नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर सत्ता के 5 ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पहली बार मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा का नाम लिए बगैर उन पर सबसे तीखा हमला बोला है। जी हाँ, ये पूरी खबर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कुछ देर पहले ही हेमंत कटारे ने मुझे एक वीडियो भेजा है और उस वीडियो के जरिए उन्होंने जिस तरह हमले बोले हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कल हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने 5 ऐसे नाम बताए थे जो मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए काम करते हैं, जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, पार्षद नहीं है, लेकिन ऐसा बताया था हेमंत कटारे ने कि इन 5 लोगों के नाम सत्ता में काम कराने वाले लोगों के रूप में आ गए हैं। ये अवैध गतिविधियों में संचालित लगे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं। इन 5 नामों में जो कल हेमंत कटारे ने बताए थे, सुधीर शर्मा, मनोज पाल, अश्वन नाटू और निखिल गुप्ता, सोनू राणा, ये 5 नाम बताए थे। इनमें से 5 में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल मनोज पाल सिंह यादव ने कल एक प्रतिक्रिया दी थी कि हेमंत कटारे या तो माफ़ी मांगे वरना वो उनको मानहानि का नोटिस भेजेंगे। इस खबर के बाद ही हेमंत कटारे ने आज अभी तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पर पद पर बैठे हुए आज तक इतने गंभीर आरोप नहीं लगे हैं जिस तरह के आरोप आज बगैर नाम लिए हेमंत कटारे जी ने लगाए हैं। मैं आपको बता दूं, बगैर ये हेमंत कटारे ने उनकी ओर संकेत दिया है, इसके तमाम सारे प्रमाण हैं। मैं अभी आपको पूरा वीडियो सुनवाने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हेमंत कटारे ने साफ साफ कहा है कि यदि मनोज पाल सिंह उन्हें नोटिस देते हैं तो वे उस नोटिस को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में कहीं किसी का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ नाम जरूर दिए थे, किसी की पहचान नहीं दी थी। उस दिन उन्होंने लिखा सुधीर शर्मा, कौन सुधीर शर्मा नहीं बताया था। उन्होंने लिखा था मनोज पाल सिंह यादव, तो मनोज पाल सिंह यादव नाम के तो बहुत से लोग हैं। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मनोज पाल सिंह, यही क्यों सक्रिय हुए? यानी उन्होंने खुद ही बता दिया कि वे खुद इस बात के लिए दोषी हैं। अब हेमंत कटारे ने जो कहा है अपने में, वो बहुत चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि भोपाल की गोल्डन सिटी में जो सीनियर IAS महिला अधिकारी रहती हैं, वो मनोज पाल वहाँ क्यों जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भोपाल में जो होशंगाबाद रोड पर गोल्डन सिटी है, उसमें मैडम बीरा राणा रहती हैं। बीरा राणा इस समय मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हैं। उसके बाद में हेमंत कटारे आगे बोलते हैं कि इनने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी सारी पोल खोल के रख दूंगा। फिर ये बोल रहे हैं कि जब ये IAS महिला माध्यमिक शिक्षा मंडल में पदस्थ थी तब कितने घपले घोटाले हुए हैं, मैं सारा पोल खोल के रख दूंगा। मैं आपको बता दूं कि इस मुख्य सचिव बनने से पहले बीरा राणा मैडम माध्यमिक शिक्षा मंडल में चेयरमैन थी और उनके खिलाफ लोकायुक्त में एक शिकायत कराई थी। उसका क्या हुआ पता नहीं, शायद वो फाइल हो गई होगी, क्योंकि उसमें ये था कि करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास या उससे ज़्यादा की कंप्यूटर खरीद में धांधली हुई है। तो ये सीधा सीधा हेमंत कटारे ने बेशक नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका जो संकेत है वो मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा के प्रति है। क्या वाकई बीरा राणा और मनोज पाल सिंह के बीच में कोई संबंध है? क्या उनसे बातचीत होती है? क्या वो गोल्डन सिटी जाते हैं? इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन आज हेमंत कटारे ने जिस तरह बहुत 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 तीखा हमला बोला है, उनका कहना है कि मैंने पत्र लिखने का उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं था। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ये बताना था कि सत्ता के गलियारों में ये 5 नाम गूंज रहे हैं जो सरकार में बैठ के लोगों के काम कराते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, पैसा बनाते हैं। इस तरह के आरोप जो लगे थे, मैंने वो जानकारी केवल मुख्यमंत्री को दी थी और मैंने कोई पहचान उजागर नहीं की थी। कौन सुधीर शर्मा है, कौन नाटू है, कौन निखिल है, या कौन मनोज पाल है, कौन सोनू राणा है। यदि इस नाम का व्यक्ति सामने निकल के आता है, इसका मतलब है चोर की डायरी में तिनका। उनको लग रहा है कि ये नाम मेरा ही है। यदि उन्होंने अपना नाम लिया है तो वो सिद्ध करें पहले कि मैंने जो मनोज पाल लिखा है वो वही मनोज पाल हैं।
ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो ये तमाम सारी चीजें अब सत्ता के खेल के पीछे ये जो चल रहा है वो निश्चित तौर पे एक ऐसा रूप लेने लगा है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक इसकी आंच पहुंचने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर बीरा राणा जी खुद आगे बताएं कि किस तरह के गंभीर आरोप आज उनके ऊपर जो लगे हैं, क्या उनका जवाब होगा। ये बात सही है कि आज हेमंत कटारे ने बीरा राणा जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही सीनियर आईएएस महिला वहाँ रहती हैं गोल्डन सिटी में, जिनका नाम बीरा राणा है। एक ही आईएएस महिला है जो चेयरमैन रही हैं पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल में, जिनके खिलाफ लोकायुक्त पर शिकायत हुई, वो बीरा राणा है। तो सीधा सीधा बीरा राणा पर अटैक किया है और यहाँ तक धमकी दी है हेमंत कटारे जी ने कि यदि आप उनके खिलाफ कोई भी मानहानि का केस करेंगे तो वो राणा परिवार के जितने इन्वेस्टमेंट है, कितना 1 नंबर में पैसा दिया है, कितना 2 नंबर में दिया है, सारी चीजें वो उजागर करने वाले हैं। अब ये लड़ाई बड़ी रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। हमें देखना होगा कि क्या राणा परिवार इसको लेकर आगे आता है, क्या राणा परिवार इस पर कोई सफाई देगा, या राणा परिवार इसके बारे में बताएंगे कि क्यों इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पर लग रहे हैं। अब राणा परिवार को यह भी बताना होगा कि मनोज पाल से उनके क्या रिलेशन है। ये तमाम सारी चीजें अब बड़ी रोचक मोड़ पर आ गई हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज हेमंत कटारे का ये वीडियो आप पूरा सुनिए, करीब 3-4 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को पूरा सुनिए किस तरह आज हेमंत कटारे ने सीधे बगैर नाम लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल सिंह को न केवल चेतावनी दी है, उन पर बहुत तीखा हमला भी बोला है। सुनिए ये वीडियो। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस नाते मुझे उनकी चिंता भी है। उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ लोग, सरकारी गलियारों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे उनके नाम से अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी को इसकी सघन जांच करवानी चाहिए, इन लोगों की भी, और उनके मोबाइल सीडीआर सब चीजों की जांच करवा के इस चीज को जाहिर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये चाहे मीडिया के गलियारों में या सत्ता से इर्द गिर्द जितने जुड़े हुए लोग हैं उन गलियारों में ये नाम गूंज रहे हैं। बस इतना है, कोई कह नहीं पा रहा था तो वो कार्य मैंने किया है। मैंने वो जो पत्र लिखा है, मुझे लगता है वो आपके पास उपलब्ध है और उसमें वो सारे नाम आ चुके हैं जो मैंने लिखे हैं। वही नाम फिर से हैं जो उस पत्र में लिखे हैं, आप उसको अवलोकन करेंगे तो उसमें वो सारे नाम मैंने दिए हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं अवगत कराया है। अगर और कोई वो विस्तृत जानकारी चाहते हैं, इस संबंध में कोई साक्ष्य चाहते हैं, अगर वो मेरे से बात करेंगे तो मैं उसमें भी उनकी सहायता करूंगा। अब मुझे मीडिया के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ। मैं तो देखिए जितने लोग हैं, वास्तविकता यह है कि इनमें से मैं किसी को भी शक्ल से नहीं जानता हूँ, ना मेरी कभी किसी से मुलाकात या परिचय है। कहीं से जानकारी आई और मैंने उसको शेयर करना उचित समझा कि वो उस पर विस्तृत रूप से चिंतन कर लें मुख्यमंत्री जी। लेकिन उनमें से अचानक से एक व्यक्ति, कोई मनोज पाल सिंह यादव नाम का, मेरे को लीगल नोटिस दिया है शायद कल, अभी जो कि मेरे को प्राप्त तो नहीं हुआ है लेकिन मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया है। यदि ऐसा कोई नोटिस मुझे प्राप्त होता है पहले तो मैं उसको फाड़ के टोकरी में फेंक दूंगा, क्योंकि लीगल नोटिस देने का उनको शायद कायदा ज्ञान पता ही नहीं है। पहली चीज तो मैंने उसमें किसी को चिन्हित किया ही नहीं है। मनोज पाल सिंह यादव नाम का इंडिया में या विश्व में एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं। तो या तो ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये वही व्यक्ति हैं, तो पहले ये स्वीकार करते हुए फिर मेरे से बात करें। यदि ये वही व्यक्ति हैं, चूंकि मैं इनकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, इनको थोड़ी ज्यादा पीड़ा हुई है, तो इनकी पीड़ा ठंडी करने के लिए मैं इतना बोल देता हूं कि यदि आप वो व्यक्ति हो तो आपके गोल्डन सिटी से क्या संबंध है। गोल्डन सिटी में जो वरिष्ठतम कोई महिला आईएएस अधिकारी रहती हैं, आप वहां पे क्यों बार बार आपका जाना आना वहां पे रहता है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या उनके नाम पे वसूली कलेक्शन चल रही है। मैं तो उनको, मैडम को भी मीडिया के माध्यम से बोल देता हूं, कहीं ना कहीं ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, मार्केट में आपके नाम से वसूली कर रहे हैं। कोई मनोज पाल नाम का व्यक्ति है, मैं फिर से इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं, वो ये है कि नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन कोई मनोज पाल नाम का व्यक्ति दलाली मैडम के नाम से कर रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। वो गोल्डन सिटी में किस हैसियत से आ जा रहा है, कि कहां से इतना पैसा आ रहा है 2 नंबर का, कि वो भोपाल से लेके ग्वालियर चंबल संभाग से लेके सब जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये पैसा कलेक्शन कहां से आ रहा है, इस सब चीज की जांच होनी चाहिए। और यदि मैडम को, मुख्यमंत्री जी को या किसी को भी इस जांच में मेरी हेल्प की आवश्यकता लगती है तो मैं और विस्तृत जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मैं बता दूं, मैं कोई बात करता हूं तो तथ्यात्मक करता हूं, जब तक मुझे उसका अध्ययन नहीं कर लूं तब तक मैं किसी बात को नहीं कहता हूं। तो यदि और चाहेंगे तो मैं उसके और तथ्य भी उजागर कर दूंगा आने वाले समय में।
या हो सकता है सदन में भी अभी जब कार्यवाही चलेगी तो वहां पे भी इस पर विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी जो अनेकों प्रकार के घोटाले हुए उसमें किस किस के हाथ थे इसको भी मैं उजागर कर दूंगा, सार्वजनिक रूप से कर दूंगा। और यदि इसमें कोई मेरे से चर्चा करना चाहता है तो सामने से कर ले। और ये फालतू के जो नोटिस वोटिस है मैं इन पर ध्यान देता नहीं हूँ। और कानूनी नोटिस भेजने के पहले थोड़ा सा कानून का ज्ञान लेना ठीक है, क्योंकि सिर्फ दलाली कर करके कानूनी नोटिस भेज देने से कुछ नहीं होता। और अभी जब मैं पोल पट्टी खोलूंगा तब एक ये मान लेना क्रमबद्ध तरीके से खोलूंगा और एक एक तथ्यात्मक जानकारी दूंगा कि किसने कहाँ क्या माध्यमिक शिक्षा मंडल में क्या किया, कहाँ किस जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट में व्हाइट में कितना था, ब्लैक में कितना था, वो पैसा कहाँ से आया, कि किसी गोल्डन सिटी से आया, किसी और जगह से, मैं सारी चीजें खोल दूंगा। अगर किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे से स्वयं बात कर ले, मैं उनको मुंह पे उजागर कर दूंगा। तो आपने सुन लिया, मनोज पाल सिंह ने कल ये बयान क्यों और किसके कहने पे दिया हम समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने क्यों ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है वो मनोज पाल यही हैं। अब आप बताइए, सुधीर शर्मा का भी नाम लिया गया। सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश में एक नहीं होंगे, कम से कम हजारों की तादाद में होंगे। वो व्यक्ति कभी आगे निकल कर नहीं आए, ना ही कोई जो नाटू हैं उन वो भी निकल कर आए, ना सोनू राणा निकल कर आए, ना ही निखिल गुप्ता निकल कर आए। तो अचानक मनोज पाल जो निकल कर आए हैं वो किसके कहने पे निकल के आए हैं, कैसे निकल कर आए हैं। और अब मनोज पाल, यदि वाकई मनोज पाल निर्दोष हैं तो हेमंत कटारे के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। यदि मैडम मुख्य सचिव मैडम के मनोज पाल से कोई संबंध नहीं है तो हेमंत कटारे के खिलाफ उन्हें भी कार्रवाई करना चाहिए। अब ये पूरा मामला बड़ा रोचक मोड़ पर है। हम एक एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जिस ताकत से हम सरकार की तारीफ करते हैं उसी ताकत से हम इस तरह की खबरें भी दिखाने की क्षमता रखते हैं। हम लगातार एक एक खबर आपको देंगे बगैर किसी लाग लपेट के। आप देखते रहिए सबकी खबर। नमस्कार।